Recording in progress. हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे श्रद्धा सुमन के इस विशेष अतिथि कार्यक्रम में आज फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत। जैसा कि सब जानते हैं, गुरु पूर्णिमा नज़दीक है, अगले शनिवार को है। तो इसी के संदर्भ में गुरु का क्या महत्व है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुरु क्यों होना चाहिए, इसी के बारे में जो है हमें अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है श्री सुंदर गोपाल प्रभु, जो कि अभी गोवर्धन में है, ब्रजभूमि से ही है, और वो हमें इस बारे में और बताएंगे कि जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए और क्या जरूरत है इस गुरु की, गुरुदेव की क्या जरूरत होती है। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जो है अधिक बात बताने के लिए हमारे साथ सुंदर गोपाल दास प्रभु, जो कि गुरुदेव के अति प्रिय रहे हैं और पूरी दुनिया भर में गुरुदेव की जो वाणी है उसका प्रचार कर रहे हैं। साथ ही ब्रज भक्ति का भी अपने चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्रज भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया भर में कर रहे हैं। तो उनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। तो उससे पहले प्रार्थना। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सुंदर गोपाल प्रभु से जुड़े उससे पहले गुरुदेव की एक प्रार्थना नंदिनी सुनाना चाहेगी। नंदिनी, भजन करो, शुरू करो जी, शुरू करो। सबसे पहले मैं कीर्तन गाना चाहूंगी। ये कीर्तन में नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कृपा बिंदु दिया से तृणपेक्षा अतिहीना सकले सहाने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। सकले सहाने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणै दासे तृणपेक्षा अतिहीना। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथायथ। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथायथ। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध विहत। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध विहत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणै दासे तृणपेक्षा अतिहीना। सकले सहाने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। कभी न कृपा लबियाए जाना कृतत हरि बेनाथ। कभी न कृपा लबियाए जाना कृतत हरि बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर मोरे आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर मोरे आत्मसात।
तृणपेक्षा अतिहीना सकले सहाने बल दिया कर न जमाने स्त्रीहाहीना योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सारा योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सारा करुणा नहाइले कांदिया कांदिया प्राण न रखी गोआर करुणा नहाइले कांदिया कांदिया प्राण न रखी गोआर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणैं दास तृणपेक्षा अतिहीना सकले सहाने बल दिया कर न जमाने स्त्रीहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणैं दास तृणपेक्षा अतिहीना। हरे कृष्णा। नंदिनी के इस बहुत सुंदर भजन के बाद मैं सुंदर गोपाल प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो अपना शुरू करें। सुंदर प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, शुरू करिए आप। अज्ञान थे मेरा। विलंब हो गया। नहीं, इसमें क्या है, बढ़िया। अच्छा, कीर्तन के बिना तो शुरू नहीं करना चाहिए ना, पहले कीर्तन होना चाहिए। आप शुरू करिए। हाँ जी। अज्ञान ते मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण उत्सव आने वाला है, गुरु पूर्णिमा। तो आज हम गुरु तत्व के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। प्रभु जी आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? प्रभु जी यहाँ पे ना नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, 50 kbps 100 kbps, तो वॉइस भी क्लियर नहीं आएगी वीडियो ऑन करने से। एक बार दर्शन तो दे दो। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। ओके ठीक है। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे गुरु तत्व के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि मुझे प्रसन्न कोई कैसे कर सकता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय हैं। जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में कई लोग ठाकुर जी के लिए लड्डू या पूड़ियाँ और ये सब बड़ा अच्छा भोग पकवान बनाते हैं। जन्माष्टमी में कोई लोग कृष्ण के लिए फूलों की माला बहुत अच्छी या फूलों का बंगला सजाया जाता है। मंदिरों में जाके देखते हो कैसा श्रृंगार होता है। ठाकुर जी को बड़े अच्छे सुंदर गहने कपड़े सब कुछ बनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण की तो अनेक प्रकार से सेवाएं हो सकती है। भगवान कौन सी ऐसी सेवा है जिससे कृष्ण ने, भगवान ने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि हाँ ये सेवा मेरे को सबसे अच्छी लगती है, ये सेवा सबसे ऊंची सेवा है। भगवान के लिए पोशाक बनाना भी सेवा है, उनको फूल माला बनाना भी उनकी सेवा है, उनको भोग देना, उनके मंदिर में झाड़ू मारना, कितनी सारी सेवाएं होती है। तो भगवान ने उद्धव जी को खुद बोला था तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया था, कि हे उद्धव
जितना संतुष्ट मैं गुरु की सेवा से होता हूँ उतना मैं अपनी सेवा से भी नहीं होता, उतना मैं किसी भी वस्तु से और प्रसन्न नहीं होता जितना मैं कैसे होता हूँ कोई गुरु की सेवा करे। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय। वो क्या है? गुरु शुश्रूषया। गुरु शुश्रूषया का अर्थ है अपना तन, अपना मन, अपने प्राण भी गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। गुरुगत प्राण हो जाना, कि अपने प्राण। तो गुरुदेव कृष्ण को प्राप्त करने का जो एकमात्र माध्यम है वो हमारे पास केवल गुरुदेव है। गुरुदेव ही हमें कृष्ण के पास लेके जाते हैं। अभी हम कीर्तन में सुन रहे थे ना, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई तोमार करुणा सार। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम किसी भी जन्म में भगवान कृष्ण को समझ पाए या उनके दर्शन कर पाए, और केवल हम गुरुदेव की सेवा करके ही कृष्ण को जान सकते हैं। यहाँ तक कि बताया गया है, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण क्या है? करुणामय है। भगवान करुणामय है, नहीं है? भगवान करुणामय है। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है तो उसका परिचय कैसे मिलेगा? भाई ये बहुत धनवान है, उसके हैबिट्स को देख के, कि यार देखो, जहाँ पे 10 रुपए का काम होना चाहिए वहां पे 100 रुपए खर्च कर देता है। जहाँ पे फ्लाइट की इकोनॉमी टिकट में भी जा सकता था, बिजनेस क्लास की टिकट बुक करते हैं, इसके पास कितना पैसा है। अरे देखो, अभी तो गाड़ी लेके आया था, 3 महीने भी हुए नहीं थे, बेच के दूसरी गाड़ी ले आया, इसके पास कितना पैसा होगा। तो धनवान का परिचय कैसे होता है? उसके हैबिट से, कि कितना वो धन को खर्च कर रहा है, पता चलता है कि वो धनवान है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्या है? करुणावान है, यानी कि कृपावान है, कृपा कृपा के सागर है। अब इसका परिचय कैसे मिलेगा कि कृष्ण कृपा के सागर है? उन्होंने तो गोपियों के साथ रास किया, ये तो उनका रस है, मतलब ये तो अपना रस आस्वाद कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ गैया चरा रहे हैं, गैयाओं का जो बछड़े हैं, बछड़ों को प्रेम कर रहे हैं, ये सब उनकी लीला। लेकिन इसके अंदर कहाँ पे पता चलता है कि हाँ, भगवान कृष्ण का परिचय कहाँ पे मिलता है कि हाँ, कि वो कृपामय है? तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि आपके जीवन में गुरुदेव को भेज के ही कृष्ण अपना ये परिचय देते हैं कि देखो मैं कृपामय हूँ। इसको फिर से समझेंगे कि भगवान कृष्ण कृपामय है, उसका परिचय क्या है? उसका परिचय ये है कि वो आपके जीवन में गुरुदेव को भेजते हैं, यही उनका परिचय है कि देखो मैं कितना कृपामय हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण की जो सबसे ऊंची कृपा है, उससे ऊंची कोई कृपा नहीं है। जैसे अभी हमने सुना था, भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची सेवा क्या है? गुरु शुश्रूषया था। जो जो गुरु है, जो कृष्ण के निजन है, उनकी सेवा करो, उससे कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब बता रहे हैं कि कृष्ण का सबसे बड़ी कृपा क्या है? कृष्ण की ये सबसे बड़ी कृपा है आपके जीवन में गुरु को भेज देना। उससे बड़ी उनकी और कोई कृपा हो ही नहीं सकती, कि उनकी सबसे बड़ी कृपा है। इसको भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि उच्चत सत समागमा। बताया भव अपवर्गो भ्रम तो यदा भवेज, कि एक जीव 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण कर रहा है। कभी पशु बन जाता है, कभी कीट बन जाता है, कभी पतंग बन जाता है, कभी जलचर बन जाता है। 84 लाख योनि के अंदर भ्रमण करते करते कोई एक ऐसा सौभाग्यवान जीव होता है जिसको मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसको एक सदगुरु मिल जाए, ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा होती है। बताया भव अपवर्गो भ्रम तो यदा भवे जनस्य तरहि अच्युत सत समागमा, कि कृष्ण जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं, उसको वो अपने धाम बुलाना चाहते हैं। इस जगत के 84 लाख योनि से उसको बचा के उसको अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। अब उसको अपने धाम बुलाने के लिए फिर वो क्या करते हैं? अपने धाम बुलाने के लिए उसको वो क्या करते हैं? अच्युत सत समागमा। अपने जो भक्त हैं, अपने जो उनके अच्युत कृष्ण के जो भक्त हैं, अपने भक्तों को उनको संग प्रदान कर देते हैं। तो जिन जिन के जीवन में भी गुरुदेव आए हैं, जिन जिनको भी गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कृष्ण ने उनके ऊपर संपूर्ण कृपा कर दी, कुछ रहा ही नहीं, पूरा अपना कृपा का भंडार खोल दिया। जिनके जीवन में कृष्ण ने ऐसे अपने निज जन को, जिनका उनके साथ संग होता है, तो ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कई लोग गोविंद देव जी मंदिर आते हैं जयपुर में, कई लोग यहाँ गोवर्धन जी के पास भी आते हैं, बोलते हैं देखो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करी, गोवर्धन जी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी, मेरी बिल्कुल काम धंधे बंद पड़े थे, अब तो मेरी इतनी अच्छी फैक्ट्री चलती है। कई लोग बोलते हैं अरे मेरे ऊपर देखो कैसी कृपा करी, मैं 3-4 साल से इंतजार कर रहा था मेरा प्रमोशन हो जाए, होता नहीं था, लेकिन मैंने भगवान की सेवा करी या गोवर्धन की परिक्रमा करी और आज देखो मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी ट्रांसफर हो गई। कई लोग बोलते हैं अरे मैं शादी के लिए 4 साल से भटक रहा था, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी, आज देखो भगवान की कैसी कृपा हुई,
एक अच्छे घर परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया। लेकिन ये सारी जो भगवान की कृपा है, ये कृपा भगवान की बहुत छोटी कृपा है। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी कृपा है, जो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है, कि मैं उसको क्या करता हूँ, अपने भक्त का संग प्रदान कर देता हूँ, यानी कि उसके जीवन में गुरुदेव आ जाते हैं। तो इसलिए जिनके भी जीवन में गुरुदेव आए हैं, ये तो निश्चित मानना पड़ेगा कि कृष्ण ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस जगत में कुछ भी कार्य अगर करना चाहे, बच्चा अगर स्कूल भी जाता है तो उसको वहां पे एक टीचर की आवश्यकता होती है। और ये तो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के लिए तो बताया, यो बिना गुरु ना भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल, यो विरिंची सम होई। अगर कोई शिवजी जितना पावरफुल भी बन जाए, सोचो शिवजी कितने पावरफुल हैं, जब प्रलय का समय आता है पूरे के पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर देते हैं, कितने शक्तिशाली होंगे। कह रहे हैं अगर कोई ब्रह्मा या शिवजी जितना पावरफुल भी हो जाए, लेकिन वो सोचे कि भाई मैं बिना गुरु के कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, बिना गुरु के इस भव सागर को पार कर लूंगा, बताया ये असंभव है। शव लांगुलेन अतिथि तरति सिंधुम। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैंने ना सागर पार करना है, अब यहाँ से उसको अमेरिका जाना है, अब अमेरिका जाने के लिए क्या क्या रास्ता है, भाई प्लेन की टिकट तो महंगी है, चलो 7 समुद्र पार ही तो है, समुद्र पार करके चले जाते हैं। अब समुद्र पार करने के लिए क्या चाहिए, वहां पे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसमें बैठ के जाना पड़ेगा। अब वो सोचता है भाई इतने भी पैसे नहीं है, शिप के पैसे कहाँ से लेके आऊं। तो जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता कुत्ता कोई भी जानवर हो, जानवर को पानी में तैरना आता है। कोई भी अगर आपने देखा हो जानवर, बंदर देखे होंगे यहाँ पे, राधा कुंडी उस तरफ कभी आयो देखा हो, बैल बैल देखी हो, वो सब पानी में तैरती हैं, जो भी 4 पैर वाला होता है। तो वो एक व्यक्ति सोच रहा है कि चलो भाई अब इस सागर को तो पार करना है, अब पैसे तो है नहीं बोट के या वो नाव के, तो मैं क्या करता हूँ, कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता हूँ, कुत्ते को तो तैरना आता ही है, वो तैरता रहेगा, वो पूरा समुद्र पार कर जाएगा, मैं उसकी पूंछ पकड़ के अमेरिका पहुंच जाऊंगा। तो वो बताया श्रीमद् भागवतम में, वो इस प्रकार का व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं बिना गुरु के इस भव सागर को पार कर सकता हूँ। बिना गुरु के हमें कभी भी हमारी गति हो ही नहीं सकती, बिना गुरु के कभी भी कृष्ण मिल ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण, जो कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा और मेरी सबसे बड़ी सेवा क्या है, इसलिए जब भी हम कृष्ण के पास जाएं तो उनसे क्या मांगे, प्रभु हे कृष्ण आप बहुत दयामय हो, तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे अपने भक्तों का संग दो, मुझे गुरुदेव का संग दे दो। सोचो एक व्यक्ति गुरु का संग क्यों करता है, कृष्ण के लिए, कि मुझे कृष्ण मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्या सुन रहे हैं कि अगर कृष्ण के पास जाओ तो उनको क्या बोलो, कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। और श्रीमद् भागवतम अगर आप लोग देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में जगह जगह पे यही प्रार्थनाएं आती हैं। जितने भी भक्त हैं जिनको भगवान के दर्शन हो भी गए, माना कि चलो भाई गुरु की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होने के बाद भी भक्त लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु हमें तो आपके भक्तों का ही संग देते रहना। क्योंकि कृष्ण की जो कथा है, कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे, वो तो गुरुदेव ही सुनाएंगे। कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, वो तो कृष्ण नहीं सिखाएंगे, वो तो गुरुदेव ही सिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो भी जिन्होंने भी गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, किसी भी प्रकार से गुरुदेव या फिर उनके जो निज भक्त हैं, उनके जो अंतरंग शिष्य हैं, उनके संबंध में आए हैं, हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत फॉर्चुनेट। गुरुदेव बोलते थे कि तुम इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा करी है, ये कृष्ण ने कितनी कृपा करी है। जैसे हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने एक बात बोली थी, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ, कि जो तुम सांस लेते हो उस सांस के भी नजदीक मैं तुम्हारे पास हूँ। सोचो इस जगत में अब आप लोग देखो कि हमारे बहुत सारे रिलेशन है, माता पिता भाई बंधु। तो इस जगत में क्या कोई हमारा ऐसा रिलेशन है जो हमारे इतने क्लोज हो, जो हम सांस ले रहे हैं उससे भी क्लोज, उससे भी क्लोज। सोचो सांस तो अगर एक क्षण भी नहीं आए, 2 क्षण व्यक्ति तड़प के मर जाता है, और गुरुदेव कह रहे हैं मैं उससे भी ज्यादा क्लोज हूं तुम्हारे। अब ये जो बात गुरुदेव ने बोली, इससे पता चलता है कि एक सदगुरु कौन होता है। सदगुरु कौन होता है, जो आपके साथ 24 आवर्स रहता है, जिसके अंदर एक शक्ति होती है जो आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है, आपके हृदय में प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में आपको वहां पे शिक्षाएं देता है, आपको हमेशा गाइड करता है, मार्गदर्शक बना रहता है। गुरुदेव एक बारी, हमारे गुरुदेव सुबह मंगला आरती के बाद अपना गायत्री आने करके द्विजय प्रभु को बोले कि जल्दी चलो मुझे कोई बुला रहा है। तो द्विजय प्रभु बोले कि रात को तो मुझे कोई बोलने आया नहीं कि सुबह गुरुजी को कहीं पे लेके आना, और ना किसी का फोन आया। क्योंकि गुरुदेव को कहीं पे भी कोई जाना होता था तो द्विजय प्रभु को लोग बोलते थे या माधव महाराज जी को, वो उनको लेके जाते थे।
गुरुदेव बोले ज्यादा बात मत करो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चलो, मुझे कोई बहुत जल्दी शीघ्र बुला रहा है। तो द्विजा प्रभु को समझ में नहीं आई, गुरुदेव सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं, क्या बुला रहा है। सीधा मठ से उतरे और पैदल पैदल चल पड़े होली गेट की ओर, और बहुत तीव्र गति से तेज तेज की जा रहे हैं कि जैसे कोई सच्ची में बहुत तेज की एकदम से गुरुदेव को कोई इमरजेंसी काम हो। और द्विजा प्रभु को तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो वहीं होली गेट के पास एक गुरुदेव की शिष्या है, जिनका मंडी में आड़तियां हैं वो लोग। तो उनका जो पुत्र था वो काफी दिनों से ऐसा बीमार था कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे और वो बिल्कुल बेड पे था। तो गुरुदेव ने जाके जैसे उसके पास गए तो वो गुरुदेव का शिष्य, गुरुदेव को उसने प्रणाम किया हाथ जोड़ के। और गुरुदेव ने उसको फिर वहां पे बोला कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं आ गया ना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो देखो जैसे गुरुदेव ने बोला था, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। तो कैसे गुरुदेव ने अपनी इस लीला में प्रकाशित किया कि गुरुदेव का वो शिष्य जो बिल्कुल अंतिम समय में गुरुदेव को याद कर रहा था, गुरुदेव अपने आप ही उसके पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद गुरुदेव उसको वहां पे क्या करते हैं, गुरुदेव उसको वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं। और महामंत्र सुनाते हैं, गुरुदेव उसको वहां पे अभय प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं मृत्यु से डरना नहीं। और वहां पे उस भक्त वहीं पे ही गुरुदेव के सामने ही अपने प्राणों को त्याग देता है। तो जो व्यक्ति गुरुदेव की मुख से महामंत्र सुन के उनके सामने प्राणों को त्याग रहा है, तो उसकी तो हम सोच भी नहीं सकते होंगे कि कहाँ क्या गति हुई होगी उसकी, तो कितनी ऊंची गति है। तो कैसे गुरुदेव जो इस जगत का सबसे बड़ा भय है मृत्यु, कैसे उससे भी अपने भक्तों को पार लगा देते हैं, उनको कोई भय ही नहीं रहता। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्याद कि जो इस जगत में जितना भी भय है उसका मेन कारण क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, तभी तो सारा भय होता है। और जब कोई व्यक्ति गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो वो सारे के सारे भय, जब सबसे ऊंचे भय को क्रॉस कर गया तो बाकी छोटे मोटे भय का तो कहना ही क्या। इसलिए जो गुरुदेव है सबसे इम्पोर्टेंट एक साधक के लिए जो होता है, ये जो भी तिथि आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। क्यों? गुरुदेव बोलते थे, बार बार अपनी कथाओं में बोलते थे, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। जो भक्ति की रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? वो गुरु निष्ठा है, गुरु के प्रति निष्ठा। अगर किसी को जानना है कि उसके अंदर कितनी कृष्ण भक्ति है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी गुरु भक्ति को देख के ही पता चलेगा। कृष्ण भक्ति को देख के आप नहीं पता लगा सकते, उसकी गुरु भक्ति को ही देख के पता चलेगा कि वो उसकी कृष्ण के चरणों में कितनी रति है, कितनी भक्ति है, कितना वो गुरुदेव की सेवा के लिए अपने प्राणों को हमेशा सेवा में लेके चलता है। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जब मैं अपने गुरुदेव के पास आया तो मैं अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रख के आया। और मैं गुरुदेव की सेवा कैसे करता था? अपने हथेली पर, अपने हाथ की हथेली पर अपने प्राणों को रखते हुए, कि जहां पे भी मुझे गुरुदेव के लिए प्राण देने पड़ेंगे तो बहुत छोटी वस्तु है, क्षण ही दे दूंगा, एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा। तो वहां पे इससे दिखता है कि कैसा हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, अगर आप उन सबकी लाइफ में देखोगे, उन सबकी लाइफ के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो रहा उनकी गुरु भक्ति। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके जितने शिष्य थे वो अंत समय में हा राधे कृष्ण नहीं, वो अंत समय में सब लोग क्या बोलते रहते थे? हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद, हा प्रभुपाद। दिन रात रोते रहते थे, हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, अपने गुरुदेव का नाम ले लेके। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें साधन भजन में आगे बढ़ना है, हमें अपने हृदय के अंदर एक निष्ठा उत्पन्न करनी पड़ेगी गुरुदेव के प्रति। और इस चीज को समझना पड़ेगा कि कृष्ण से भी ज्यादा दयावान है गुरुदेव, कृष्ण से भी ज्यादा। जब शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी अपने शिष्यों को लेटर लिखते थे, अपने उनके शिष्य कैसे थे? गाय के मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, जुआ खेलने वाले, नशा आदि सब करने वाले। कौन सा ऐसा पाप है वो जो लोग नहीं करते थे? लेकिन शिला स्वामी महाराज जी ने उनको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? स्वामी महाराज जी ने उन सबको एक्सेप्ट किया। तो इससे पता चलता है कि हम जितने मर्जी अयोग्य भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो गुरुदेव हमारी अयोग्य को ना देखते हुए क्या करते हैं? हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी कंडीशन ऐसी है, बोलते हैं ना गुरुदेव की प्रार्थना में क्या बोलते हैं? पतित जनार बंधु, पतित जनार बंधु। हम सब लोग पतित हैं, पतित को कोई भी सज्जन व्यक्ति अपना बंधु नहीं बनाता। तो हम जैसे बद्ध जीव जो संसार के काम क्रोध लोभ के अंदर पड़े हुए हैं, तो गुरुदेव हमारे क्या हैं? गुरुदेव आके हमारे बंधु बन जाते हैं। इसलिए हमारे जो एकमात्र बंधु है वो कौन है? वो गुरुदेव है, जिसको एक कीर्तन में बताया गया है,
बड़ा सुंदर कीर्तन है जिसमें बोलते हैं श्री गुरु कृपाए भेंगची स्वपन बुझी छे एकाना तुम्ही तो आपना तब निज जाना परम बांधव संसार कारागारे। हे प्रभु तव निज जन परम बांधव, हे कृष्ण जो आपके निज जन है वो ही मेरे परम बांधव है। जो हमारे गुरुदेव है वो कौन है? वो कृष्ण के निज जन है, उस जगत के हैं। तब निज जन परम बांधव, मेरे जो एकमात्र परम बांधव है वो कौन है? वो प्रभु आप नहीं, आपके निज जन वो गुरुदेव ही मेरे एकमात्र परम बांधव है। क्यों? बताया कि श्री गुरु कृपाए भेंगे स्वपन पूजी छे एकन तुमी तो आपन। क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से मेरा स्वप्न टूट गया। मैं इस जगत में सबको अपना मान के बैठता था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है। लेकिन गुरुदेव की ही कृपा से मेरा ये सपना टूटा और आज मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये सारे तो मेरे बॉडीली रिलेशन है। बॉडी खत्म, पार्टनर खत्म। मेरा सोल पार्टनर कौन है? लाइफ पार्टनर। जब तक लाइफ है उसके बाद कोई पार्टनर नहीं। तो मेरे सोल पार्टनर कौन है? मेरे सोल पार्टनर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, उनके जन गुरु वर्ग है। तो इसलिए जब हम धीरे धीरे गुरु भक्ति में आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव के साथ हमारा एक संबंध स्थापित होता है। जितने परिमाण में हमारा गुरुदेव के साथ संबंध स्थापित होगा, जितने परिमाण में हम गुरुदेव की सेवा कर पाएंगे, उतने ही परिमाण में हमारा मन अपने आप कृष्ण में चले जाएगा। अपने आप ही कृष्ण की सेवा हो जाएगी। गुरु की सेवा ही कृष्ण की सेवा है। इसलिए हम सब लोग अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का जो सबसे बेस्ट शॉर्टकट है वो क्या है? तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। किसी भी प्रकार से येन तेन प्रकारेण बस गुरुदेव को ही प्रसन्न करना है। गुरुदेव की ही सारी जो सेवा है वो ही दिन रात प्रीति से करनी है। किसी प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न कर लो बस। क्योंकि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तब तो अपने आप वैसे ही सारा काम हो गया। एक बारी किसी ने शीला स्वामी महाराज जी से पूछा था कि शीला स्वामी महाराज जी, हम तो इतने पापी लोग हैं, हमें तो कृष्ण अपने गोलोक में क्यों बुलाएंगे? तो शीला स्वामी महाराज जी बोले कि कृष्ण अगर तुम्हें अपने गोलोक में नहीं बुलाएंगे तो मेरे पास पीछे की चाबी है, मैं तुम्हें वहां से अंदर ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, है ना। तो गुरुदेव जो होते हैं, गुरुदेव ही हमारे हम सबका दायित्व लेते हैं। गुरुदेव अपने एक एक शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल इस जन्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे सारे जन्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गुरुदेव बोलते थे कि मेरे को अपने एक एक शिष्य को जितनी बारी भी इस जगत में आना पड़े, मैं बार बार इस जगत में आऊंगा, लेकिन अपने एक एक शिष्य की चोटी पकड़ पकड़ के सबको भगवान के धाम लेके जाऊंगा। तो ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा इस जगत में हमें कोई भी ऐसी श्योरिटी नहीं दे सकता। तो इसलिए जो सदगुरु होते हैं, किसी भी प्रकार से हमारा बस यही होना चाहिए कि भक्ति राज्य के अंदर हम लोग गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। और हम लोग देखते हैं कैसे हमारे सारे गुरुवरों ने अपने गुरुवरों की सेवाएं करी है। तो अभी जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसको आज हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वेद व्यास जी, जो वेद व्यास जी हैं, ये जो अभी गुरु पूर्णिमा है, उस दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है। वेद व्यास उनका नाम क्यों हुआ? पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। उन्होंने उस वेद को क्या किया? उसका विस्तार कर दिया, उसका व्यास कर दिया, इसलिए उनको बोलते हैं वेद व्यास। उन्होंने ऋग्वेद के अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद कितने सारे पुराण और कितने सारे उपनिषद लिख डाले। और उनका पूरा नाम जो है वो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण क्यों? क्योंकि दो कारण से उनका जो पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण क्यों? क्योंकि वो, कृष्ण का मतलब होता है काला, क्योंकि वो देखने में कैसे थे? कृष्ण जैसा ही उनका रंग है, काले हैं, इसलिए कृष्ण। दूसरा, साक्षात भगवान ऋषि, वो साक्षात भगवान ऋषि हैं, साक्षात कृष्ण के ही अवतार हैं, इसलिए बोला कृष्ण। द्वैपायन, द्वैपायन का अर्थ होता है जिसका जन्म द्वीप के बीच में हुआ हो। उनका जो जन्म है वो बिल्कुल द्वीप के बीच में हुआ था। जो मत्स्य गंधा थी, मत्स्य गंधा, एक दिन एक ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, उनको नदी पार करना है, संध्या हो गया, कोई नाव मिल नहीं रही। सामने एक नाविक था, उसको बोला मेरे को नदी पार करा दो। उसने अपनी बेटी को भेज दिया मत्स्यगंधा को। मत्स्यगंधा क्यों? क्योंकि उसकी जो बेटी है उसके शरीर में से मछली की गंध आती थी, मछली से उसको उसका जन्म हुआ था। जब उसको नदी पार करा रही थी ऋषि को, तो ऋषि ने उस स्त्री को भी, वो कुमारी स्त्री है और ऋषि ने उस स्त्री को बहुत ऐसी दृष्टि से देखा कि साथ ही साथ उसका गर्भ हो गया। और गर्भ होने के साथ ही साथ वहां पे वेद व्यास जी प्रकट भी हो जाते हैं। तो
अब उनका जो जन्म हुआ बिल्कुल जब वो नदी पार कर रहे थे, बिल्कुल द्वीप में हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अभी प्रश्न है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये तो उनका जन्मदिन है, तो हम लोग गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुदेव की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो वेद व्यास जी की करनी चाहिए। तो गुरुदेव बोलते थे कि वास्तविक गुरु पूर्णिमा क्या होती है, आज के दिन जो गुरु होते हैं, गुरु आज के दिन जितने भी गुरु होते हैं वो सब लोग वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो अपने गुरु की करते करते वेद व्यास जी तक की पूजा पहुंचती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये नहीं है कि आजकल के जैसे जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ गुरु पूर्णिमा है, मैं तुम्हारा गुरु, मेरी पूजा करो। नहीं, गुरु पूर्णिमा वो होता है जिस दिन गुरुदेव शिक्षा देते हैं अपने सारे शिष्यों को कि देखो कैसे मैं अपने गुरुदेव की पूजा कर रहा हूं, ऐसे ही तुम भी करना। तो ये वास्तविक गुरु पूर्णिमा होती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा जो, अब प्रश्न है कि जो हमारे सारे गुरु वर्ग हैं, जो वेद व्यास जी ने कार्य किया, वेद व्यास जी ने क्या कार्य किया? वेद व्यास जी ने भगवान की वाणी को इस जगत में प्रचार किया था, और हमारे गुरुदेव भी क्या करते हैं? भगवान की ही वाणी का इस जगत में प्रचार करते हैं। तो इसी कारण से हम उनको उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं और उनकी पूजा करी जाती है। और यहाँ तक कि परम गुरुदेव तो एक बात बोलते थे, परम गुरुदेव बोलते थे कि देखो वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ किस में लिखे? संस्कृत भाषा में। लेकिन मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी और भी दयावान है। कैसे? उन्होंने कितनी सारी भाषाओं में और भगवान की वाणी का प्रचार किया, हिंदी हो, इंग्लिश हो, दुनिया भर की भाषाओं में, उड़िया हो, उन्होंने उसका प्रचार किया। तो इसलिए जो वेद व्यास जी हैं, हमारे सारे गुरुवर्ग उस दिन क्या करते हैं? अपने गुरुवरों की पूजा करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे गुरु पूजा को बनाना चाहिए। अब प्रश्न है कि गुरु पूजा हम लोग करने के लिए गए, जब गुरु की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? देखा होगा आपने, एक थाली होती है, उस थाली में दीप होता है, अगरबत्ती होती है, उसमें आचमन पात्र पड़ा होता है, उसमें कुछ फूल पड़े होते हैं, और उस थाली से हम गुरुदेव की आरती उतारते हैं, धूप करते हैं, उनको फूल देते हैं। तो हमारे शीला भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी बोलते थे कि जब मैं गुरु पूजा करने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी थाली तो पूरी भरी हुई है, मेरी थाली थाली के अंदर तो सारे वो सेवा के उपकरण है जो भगवान की पूजा के हैं। लेकिन जब मैं अपने मन रूपी थाली के अंदर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी मन रूपी थाली तो पूरी खाली पड़ी है। तो गुरु पूजा कैसे करी जाती है, इसको आज हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, हर साल पूरे विश्व में सब लोग इस गुरु पूर्णिमा को बनाते हैं। लेकिन उस गुरु पूर्णिमा को बनाने का वास्तविक अर्थ क्या है? इस गुरु पूर्णिमा को बनाने का वास्तविक अर्थ एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपकी अपना बेटा या आपकी अपनी बेटी, आपका अपना बेटा या अपनी बेटी, आप चाहते हो कि वो अच्छा पढ़ लिख ले, आपने बहुत मेहनत करके उसको एक कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब वो क्या करता है? आपकी बात नहीं मानता, वो अच्छी तरह पढ़ता लिखता नहीं है, और लेकिन वो आपकी सेवा करता है, वो आपके पैर भी दबा देता है, आपके लिए घर का काम भी कर देता है। तो माता पिता क्या बोलेंगे? भाई तू मेरी सेवा मत कर, तू घर का काम मत कर, घर का काम हम कर लेंगे, लेकिन तू क्या कर, अभी पढ़ लिख ले। यानी कि जो माता पिता चाहते हैं बच्चा वो करे, या जो बच्चा चाहता है वो करे, दोनों में से किसमें उसका मंगल होगा? उसका मंगल होगा जो माता पिता चाहते हैं वो करने में ही बच्चे का मंगल होगा। तो वास्तविक गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? जैसे मैं पूजा करूंगा वैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, जो गुरुदेव चाहते हैं उनकी आज्ञा को मैं मान लूं तो मेरी गुरु पूर्णिमा हो गई। गुरुदेव क्या चाहते हैं? गुरुदेव क्या चाहते हैं? गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम सब लोग भगवान का नाम लें, नाम भजन करें। मीराबाई ने आके क्या बोला था राजस्थान की गली गली में? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो ये ही वास्तविक गुरु पूजा है, कि ऐसा नहीं है कि साल में एक दिन गुरुदेव के पास गए, उनको थोड़ी प्रणामी दी और थोड़ा दर्शन करके आगे होगी गुरु पूजा। नहीं, ये गुरु पूजा नहीं है। वास्तविक गुरु पूजा होती है जिस दिन हम गुरुदेव के आदेश को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करते हैं। हाँ गुरुदेव आपने बोला है 16 माला करनी चाहिए, मैं अब रोज 16 माला करूंगा। गुरुदेव प्याज लहसुन नहीं खाना, हाँ गुरुदेव मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। गुरुदेव ठाकुर जी को भोग लगा के ही घर में खाना खाना है, आज से घर में जो भी रसोई बनेगी पहले ठाकुर जी को भोग लगेगी, बाद में बच्चे और पति पत्नी खाएंगे, उससे पहले कोई नहीं खाएगा। तो जो गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस है हमारे अपने मंगल के लिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से ही हमारी वास्तविक गुरु पूजा होती है। तो इसलिए जिन जिन के जीवन में गुरुदेव हैं वो अपने गुरुदेव से क्या पूछेंगे? गुरुदेव
मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, और उस इंस्ट्रक्शंस को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। और जिनके लाइफ में अभी तक गुरुदेव नहीं आए हैं, वो भगवान से उस दिन प्रार्थना करेंगे और भगवान को बोलेंगे कि भगवान आप कृपा करके मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, क्योंकि कृष्ण ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। और हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे गुरुदेव की सेवा करना शुरू करेंगे। इसी को ही वास्तविक गुरु पूजा बोला गया है। गुरुदेव की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सिंसियरली फॉलो करना। अगर कोई गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली फॉलो नहीं करता और केवल आके गुरु पूजा के दिन कुछ प्रणामी देके, उनको फूल देके, उनकी आरती उतार के चले जाता है, तो उससे उसका मंगल नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, फिर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन बोलते ठीक है प्रभु, जो आपने बोलना था बोल दिया, अब तो मैं आपकी आरती उतार के जा रहा हूँ जय राम जी की। तो फिर कुछ फायदा होता उनको? उनको फायदा क्या हुआ, जब उन्होंने भगवान की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो इसी प्रकार से जो गुरुदेव की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं का ही मंगल होगा। और गुरुदेव इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, क्या, लेकिन तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यही वेद व्यास जी एक दिन जा रहे थे, सामने इन्होंने एक व्याध को देखा। ये व्याध क्या करता है, सारे पशु को आधा आधा मारता है। नारद जी को देख के बड़ा दया आया कि भाई पशु को मारना है तो पूरा मार दे, लेकिन आधा अधमरा क्यों मार के छोड़ देता है। उस व्याध को बोला, भाई तू पशु को पूरा मार या तो मत मार, ये कौन सा है कि तू आधा मार के छोड़ देता है, बेचारे वो सारे पशु तड़पते रहते हैं। व्याध बोला, अरे ऋषि, मुझे इसी में ही आनंद आता है, जब ये पशु तड़पते हैं उसको देख के मेरे हृदय में बहुत आनंद आता है, एकदम मार देंगे तो क्या आनंद आएगा। तो नारद जी ने देखा कि इसका हृदय तो कितना दूषित है कि तड़पते हुए पशु को देख के इसको अच्छा लगता है। बोले, तेरे को पता है तेरे कितने पाप हो गए, तेरे कितने पाप हैं, तेरे को इसके लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। उसको पता ही नहीं था पाप होता क्या है। तो नारद जी ने उसको बताया कि पाप क्या होता है, और उसको दिखा भी दिया कि देख तेरे कितने पाप हैं, देखो कितने जन्म और नरक में और कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वो डर गया। बोला, अब क्या प्रायश्चित है। बोले, इसका प्रायश्चित है कि तू आज से भगवान का नाम ले। तो अगर मैं भगवान का नाम लूंगा तो खाना के मुझे भगवान आके देंगे, खाने के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। नारद जी बोले, देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो सिर्फ यहाँ पे अपनी भजन कुटी बना और यहीं पे बैठ और माला कर, तू बहुत पाप है। उसने वहां पे अपना भगवान का नाम करना शुरू कर दिया। अब एक दिन वहीं पे ही वेद व्यास जी अपने एक और ऋषि के साथ आ रहे थे, जहाँ पे इनका ये गुरु, जहाँ पे इनका शिष्य ये भजन कर रहा था। और इससे दूर से देखा नारद जी आ रहे हैं, और साथ में अंगिरा ऋषि थे शायद। और जब इसे दूर से देखा नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी को देखने के साथ साथ ही प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही क्या हुआ, जब जैसे प्रणाम करेंगे तो नीचे कुछ चींटियां होती है, उसको डर लगा कि चींटी मर ना जाए, तो पहले जगह को साफ किया फिर प्रणाम किया। तो वहां पे बोला, नारद जी ने कि भाई एक पद्धति है, अगर ऐसे प्रणाम करूंगा तो हो सकता है चींटी मर जाए। और उसने फिर अपने गुरु जी को क्या बोला, गुरुदेव आप ना मेरे पास बहुत सारा अनाज भेजते हो, इतना मत भेजा करो, मेरे को तो थोड़ा सा ही खाना होता है, तो बाकी मैं यहाँ पे प्रसाद के रूप में आसपास पे सबको बांट देता हूँ। अब यहाँ पे टीचिंग्स क्या है, उसको क्या बोला था गुरु जी ने कि तू यहाँ पे बैठ के भजन कर, और तेरे पास सारा कुछ मैं ही भेजूंगा, तेरे को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास जितने भी लोग आके उसको अनाज दे के जाते थे, उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझे ये व्यक्ति आके दे रहा है, उसने सोचा नहीं ये तो मेरे गुरुदेव ही भेज रहे हैं। उसी प्रकार से लाइफ में हमारे हमारे पास जो भी कुछ आता है, उसको यही सोचना चाहिए, नहीं ये तो गुरुदेव ही भेज रहे हैं। और उसने बोला, गुरु जी आप थोड़ा कम भेजा करो, आप बहुत सारा भेजते हो, मैं अकेला व्यक्ति हूँ कितना खाऊंगा। तो गुरुदेव ही हमारा क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं, गुरुदेव ही। इसलिए हम सब लोगों को ये जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है, इसको बहुत उत्साह के साथ बनाना चाहिए, गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। गुरुदेव की जितनी कथाएं हैं उसको भी से ही 3-4 दिन तक यूट्यूब में आती रहेंगी, उसको हम लोग सुनते रहें। और हम देखते हैं कि कैसे जो विदेशी लोग थे, जिनको शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने जाके जब इस्कॉन सोसाइटी की उन्होंने वहाँ पे स्थापना करी, उन विदेशी लोगों के साथ शिला स्वामी महाराज जी का कैसा संबंध था। वो कृष्ण और वो कुछ भी नहीं जानते थे, केवल प्रभुपाद प्रभुपाद ही करते रहते थे।
और कैसे गुरुदेव के साथ संबंध युक्त होने से ही उनके एक एक करके सारे अनर्थ दूर होते गए, धीरे धीरे उनको भक्ति मिली और फिर कितना आगे बढ़े। तो गुरुजी इस बात को हमारे एक बात और बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे कि देखो, जब तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारे जितने भी अनर्थ क्यों ना हो, तुम्हारे अनर्थ कभी भी गुरु से बड़े नहीं हो सकते, गुरु सबसे बड़े हैं। तो गुरुदेव के पास आने से ही क्या होता है, गुरुदेव हमारे सारे अनर्थों को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, चुटकी बजाती खत्म कर देते हैं। हमारे जितने कोटि कोटि जन्मों के सारे पाप गुरुदेव एक चुटकी में ही सारे खत्म कर देते हैं। तो इसलिए जो ऐसे गुरुदेव है, ऐसे गुरुदेव को हम लोगों को क्या करना है, प्रसन्न करना है। अभी से ही हमें सोचना चाहिए। जो गुरु पूर्णिमा तिथि होती है ना, उससे एक दिन पहले वाली तिथि को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदिवास। क्या बोलते हैं, आदिवास। आदिवास का मतलब होता है कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो कल मेरे को गुरु पूर्णिमा बनानी है, तो आज मैं क्या करूंगा, आदिवास का मतलब होता है आज से ही मैं तैयारी करना शुरू करूंगा उत्साह के साथ कि हाँ, कि कल मुझे क्या करना है, उसको बोलते हैं आदिवास। ऐसे ही जन्माष्टमी से एक दिन पहले आदिवास, की कल जन्माष्टमी बनेगी तो आज से ही उसकी सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। उसी प्रकार से अभी तो गुरु पूर्णिमा कल नहीं है, लेकिन 2-3-4 दिन बाद तो है ही है। तो अभी से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ, मैं गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, किस प्रकार से गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करना है। तो अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं गुरु तत्व से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, क्योंकि गुरु तत्व तो बहुत ही ब्रॉड है, इसमें तो बहुत कुछ बोलने जाओ तब भी कुछ इसका कोई ना आर है ना पार है। कुछ अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी नए लोग भी हैं, शायद प्रोग्राम में बता रहे थे मेरे को प्रभु जी। हाँ, काफी नए लोग हैं, तो कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो सत्यवती के साथ जो समागम किया था वो ऋषि पुलस्त्य जी थे या पाराशर ऋषि थे? मैं कंफ्यूज हो पराशर गई। ऋषि, पराशर ऋषि, पराशर। हाँ, पाराशर ऋषि थे। हाँ। आपने पुलस्त्य बताया था, मैं कंफ्यूज। स्किप हो गया था, टंग स्किप हो गई थी। पराशर ऋषि, हाँ जी। हाँ ज्ञान, ये उनके साथ उन्होंने संग नहीं किया था, उन्होंने केवल उनको देखा था और उसको फिर ये भी बोला था कि तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं होगा। उसको ये उसने बोला कि मेरा तो, हाँ, तुम कुमारी ही रहोगी और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा सतीत्व भंग हुआ है। तो उनके साथ संग नहीं हुआ था वो, केवल उनकी दृष्टि से ही उनका जन्म हो गया। फिर उनसे जो पैदा हुए वो वेदव्यास जी थे और वेदव्यास जी के सुखदेव जी हुए। वेदव्यास जी से बाद में फिर, हाँ जी, शुक्रिया। और कोई किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैंने सुना है कि वहाँ वृंदावन में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या कब तक है कुछ? गुरु पूर्णिमा में यहाँ पे जो गोवर्धन है, गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के दिन 1.25 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे 1 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गुरु पूर्णिमा होती है गोवर्धन में, उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल आईएएस अलग से नियुक्त किया जाता है, एक स्पेशल आईएएस ऑफिसर जो इस पूरी गुरु पूर्णिमा को देखेगा, और एक पूरी अलग से कमेटी बनती है और पूरे कहाँ से अलग अलग स्टेट्स की पुलिस और बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स आती है, क्योंकि 1 करोड़ लोग एक ही दिन में। और उस दिन वहां पे इतनी भीड़ होती है गोवर्धन में, मैक्सिमम भीड़ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक छोटी प्लेस में इतने सारे लोग इकट्ठे एक ही टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो केवल गोवर्धन में ही होता है और पूरे विश्व में ऐसा रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे तो परिक्रमा उस दिन देनी नहीं पड़ती, बस खड़े रहो, लोग धक्के दे देके परिक्रमा अपने आप ही करवा देते हैं 20 किलोमीटर की। तो इसलिए कोरोना के चक्कर में रिस्क है, तो इतने सारे लोग आएंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी पुलिस बुला के 5 दिन के लिए पूरा सील कर दिया है। कोई भी नहीं आ सकता, ना जा सकता है, ऑटो भी नहीं चलेंगे, सारी मार्केट बंद रहेगी, पुलिस वाले हैं, किसी को अंदर नहीं आने देंगे। 25 तारीख को सब उसके बाद खुल जाएगा। तो गुरु जी के दर्शन नहीं हो सकते, मैं जाना चाहे वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे उस नहीं आना ही अच्छा है, क्योंकि आने नहीं देंगे और परेशान और करेंगे बहुत ज्यादा। नहीं, अभी तो मना कर दिया ना, पेपर में आ गया कि इस पर नहीं, बंद है, सारा बंद है, सब बंद है, तो अभी घर पे ही करना है अभी। और गुरु जी के दर्शन तो पूरे साल हो सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों,
मतलब पूरे साल तो लोग आते नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन ज्यादा लोग आ जाते हैं। उस दिन तो खैर आना ही चाहिए, विशेष है। बट बाकी टाइम पे क्या होता है, बाकी टाइम पे उस दिन तो इतनी भीड़ होती है, आप पूरे दिन से बात भी नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो। बाकी टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे आओगे तो आप उनके साथ सेवा भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप उनके साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, कथा सुन सकते हो। और उसके बाद तो खुल जाएगा 25 के बाद, तो आप आ सकते हैं। चलिए तो अभी हम चलो हमने आप ये जो है सुंदर प्रभु से सुना कि इसको वास्तविक। एक चीज और बता देता हूँ। गुरु हाँ पूर्णिमा हाँ। वाले दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को बोलते हैं मुंडिया पूर्णिमा। हम्म, मुंडिया पूर्णिमा, उसको मुंडिया पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? उस दिन गोवर्धन में जितने भी करोड़ों लोग आते हैं, सब लोग आके मुंडन करते हैं, अपने बाल दान करते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया मुंडिया पूर्णिमा। वैसे तो गुरु पूर्णिमा नाम था, लेकिन मुंडन, अब करोड़ों लोग मुंडन करेंगे तो फिर क्या नाम हो गया, मुंडिया पूर्णिमा। मीडिया इसलिए कई लोग पूर्णिमा। तो, हाँ, इसलिए जो राजस्थान के उस टाइप के लोग हैं, उनको गुरु पूर्णिमा बोलो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको बोलो मुंडिया पूर्णिमा, हाँ 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 हाँ, अच्छा वही वाली पूर्णिमा ना। तो अब यहाँ पे जो करोड़ों लोग आते हैं, उस दिन अपने बाल देते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है उसको भी एक मिनट में सुन लेते हैं। उसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे सनातन गोस्वामी जी, ब्रज में जो हमारे 6 गोस्वामी थे, उनमें से जो सबसे बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जी का सब ब्रजवासियों से बहुत प्रेम था। उनका सब ब्रजवासियों से ऐसा प्रेम था कि जब सनातन गोस्वामी पाद जी अप्रकट हो गए, तो ब्रज में जो कुत्ता होता है ना, वो भी रोया था। तो सोचो कैसा उनका ब्रजवासियों से प्रेम होगा। यहाँ तक कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, और जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो भगवान की सुंदर मधुर मिलन लीला लिखते थे, पेड़ खिल जाते थे। जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो राधा कृष्ण के लिए विलाप करते थे, तो वो पेड़ भी मुरझा जाते थे। तो यहाँ के जब वृक्ष भी उनसे इतने अटैच थे, तो सोचो यहाँ के ब्रजवासी कितने अटैच होंगे। सनातन गोसाई पाद जी ने जब अपना अप्रकट लीला करी, वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही सनातन गोसाई पाद जी ने इस जगत से अप्रकट लीला करी थी। और उनके कई ऐसे ब्रजवासी थे। एक था कनाई, एक ब्रजवासी था जिसका नाम था कनाई, जिसके घर पे सनातन गोसाई पाद जी मधुकरी करने जाते थे। वो यहाँ पे सब ब्रजवासियों से बहुत मधुर में संबंध था उनका। सबके घर पे जाके मधुकरी करना, उनसे पूछना तेरी लाली कैसी है, उसकी शादी हो गई, ऐसे बहुत लौकिक संबंध रखे हुए थे उन्होंने। अब जब कनाई ब्रजवासी को ये पता चला कि सनातन गोसाई पाद जी चले गए हैं, अब आगे से तो मेरे घर कभी आएंगे नहीं भिक्षा लेने, उसने अपना घर ही छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे पूरा जीवन रोता रहा, हा सनातन, हा सनातन, हा रूप, हा सनातन। आज से 500 साल पहले जब सनातन गोसाई पाद जी लगभग यहाँ से अप्रकट हुए थे, तो सारे ब्रजवासी सनातन गोसाई पाद जी के वीरे में ऐसे हो गए थे कि जैसे हम सुनते हैं ना कि ब्रजवासी कृष्ण के वीरे में थे, तो ऐसे ही उस समय सारे ब्रजवासी सनातन गोसाई पाद जी के वीरे में, सारे ब्रजवासी रोते रहते थे, हा सनातन, हा सनातन, हा सनातन। तो जितने भी ब्रज में लोग थे, उस दिन सारे ब्रजवासी लोगों ने मुंडन किया था। इसलिए सब लोगों ने उस दिन मुंडन किया, इसलिए उसका नाम हो गया मुंडिया पूर्णिमा। लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे 100, 200, 300, 400, 500 साल ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बढ़ता रहा, लोग मेन चीज को तो भूल गए। अब किसी से अगर पूछो, जब यहाँ पे लोग आके मुंडन करते हैं, उनसे पूछो सनातन गोस्वामी पाद जी को, उनको पता ही नहीं है, जानते ही नहीं। बस इतना पता है कि आज के दिन मुंडन करना होता है, किसके लिए करना होता है उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि जब हम एक सदगुरु के टच में नहीं रहते, तो केवल फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं और जो कोर चीजें वो मिसिंग हो जाती है। तो इसलिए उसका नाम मुंडिया पूर्णिमा है, सनातन गोसाई पाद जी के उस लीला के कारण। हरे कृष्णा। अभी जैसा कि कहा था कि ब्रज में नहीं जा सकते हम लोग, ब्रज में फिलहाल नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन तन से नहीं जा सकते, मन से जा सकते हैं ब्रज में फिलहाल। तो क्योंकि जगन्नाथ यात्रा भी चल रही है और जगन्नाथ जी अभी ब्रज में है, तो हमें मन से ब्रज में चलते हैं। और हमारे साथ पूनम द्विवेदी जी और उनका परिवार है जो हमें मन से ब्रज में लेके चलेगा एक सुंदर भजन के द्वारा। तो हरे पूनम जी आप कृष्णा, हरे भजन कृष्णा, शुरू करें। माफी चाहूंगी। हरे कृष्णा। हाँ। मैं पूछना चाह रही हूँ श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी से कि भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी आने वाले हैं यहाँ पे मठ में, कुछ चांसेस हैं? दीदी 2 महीने से यही चल रहे हैं, आएंगे, बट हो नहीं पाता आने का। बट इस बारी गुरु पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद आएंगे, लेकिन आएंगे तो पक्का है, डेट फिक्स नहीं है, बट आएंगे। क्योंकि कई लोग माला लेना चाहते हैं हरि नाम, तो उनका हो सके। ठीक है, मैंने बोला था कि अभी जो भी लोग माला लेना चाहते हैं उनको बोलो कि 16 माला तो करें एटलीस्ट। जो लोग 16 माला रेगुलर कर रहे हैं, 1 साल हो गया, उन्हीं को ही हरि नाम देने से अच्छा रहता है, और उनके लिए भी अपना अच्छा होता है कि एटलीस्ट 1 साल 16 माला कंटिन्यूस करें। क्योंकि अगर हम लोग गुरुदेव से माला ले लेते हैं और उसके बाद माला नहीं करते, तो फिर वो एक अपराध में भी आ जाता है।
तो इसलिए पहले इतना फिक्स हो जाए कि हाँ हम 16 माला 1 साल तक कंटिन्यूस कर रहे हैं, बाद में परिणाम लेने से मंगल होता है। बट माला है ही नहीं जिनके पास, वो पहले माला कहाँ से खरीदें? खरीद के माला तो लाएंगे? कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको मैं कोरियर कर दूंगा, आपके घर के पास रहते हैं तो आपसे ले लेंगे ये लोग, नहीं तो नियरेस्ट कोई भी इस्कॉन यक्षपात टेम्पल हो वहां से जाके माला ले लें। और पहले क्योंकि महाराज जी भी क्या करते हैं, पहले नीम की माला देते हैं, और जब आप 16 माला करते करते जब आप हो जाते हैं, आपको कुछ टाइम हो जाता है, फिर ही महाराज जी हरिनाम देते हैं। तो वो आप माला कहीं से भी लेके अभी से ही माला करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, यही पूछना चाह रही थी, मतलब सबको एक बार पता चल जाए हाँ ना, जी, सवाल तो होते हाँ हैं जी, पर बोल नहीं पाते हैं कई लोग। हाँ जी, हाँ और जी। भी किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दान घाटी में हमारी राधे राधे कहना। ठीक है जी, राधे राधे। ठीक है, अभी भजन सुनते हैं। हाँ चलिए पूनम जी शुरू करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, हाँ जी नैना लड़ गए, हम पे नैना लड़ गए, हाँ जी नैना लड़ गए, हम पे नैना लड़ गए, हो नैना नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, नई प्रीत के होने से लाला, नई प्रीत के होने से नैना लड़ गए, होए नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी कुछ में आ गया मैं कुछ जब से आई मैं गौने से लाला, जब से आई मैं गौने से, नैना लड़ गए, ओए नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, हाँ जी नैना लड़ गए, हमने नैना लड़ गए, हाँ जी नैना लड़
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी, कहिए मंजू शर्मा जी। हरे कृष्णा। और भजन गाना है क्या आज भी? अभी नहीं, बस कल गाएंगे। बस एक ही गाना है। कल गाएंगे अच्छा। हम लोग, है ना? तो और सत्संग नहीं करना? सत्संग अभी नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अभी बस विराम देंगे। अनादि प्रभु जी कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। अनादि प्रभु जी कहाँ चले गए? हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, इस ब्रज के सुंदर भजन के बाद में अगर आप और ब्रज का रस का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी एक प्रोग्राम और चल रहा है फरीदाबाद में, उसका लिंक मैंने अभी शेयर किया है, तो वो प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। अभी शुरू हो चुका है वो 11:30। तो ये प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं। तो इस प्रोग्राम में आज सुंदर प्रभु के माध्यम से हमने जाना कि वास्तविक गुरु से पूजा क्या है, वास्तविक गुरु पूजा क्या है, वास्तविक गुरु सेवा क्या है, और भगवान की सेवा जो है, कृपा, मुख्य कृपा जो है वो क्या है, गुरु को मिलाना ही भगवान की मुख्य कृपा है। बाकी सब चीजें मिलना कृपा नहीं भगवान की, हमें सही गुरु से मिला देना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो ये, और गुरु की सेवा को करना ही जो है भगवान की सेवा है। तो ये सब आज के इस प्रोग्राम में जाना। अभी नेक्स्ट रविवार को बच्चों का प्रोग्राम होगा, उसके लिए सभी बच्चे तैयार रहें। और इस बार जो है बच्चे कोई ना कोई गीता का श्लोक जरूर याद करें, एक श्लोक गीता का श्लोक जरूर याद करके आए, एक कम से कम एक श्लोक याद करके आए। और अभी आने वाले 1 महीने में बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं, तो सभी जुड़े रहिए। खासकर रविवार को स्पेशल प्रोग्राम होंगे सुबह सुबह, तो उनमें सभी आप आए और अपने साथियों और जो भी आस पड़ोस के उन्हीं को बोलें, शामिल करें। तो अभी इसका कार्यक्रम यहीं विराम देते हैं हम। गुरु देव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, सभी गुरु परंपरा के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, सभी भक्त जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से उन्हीं को भी यथायोग्य प्रणाम। हरि गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।